अस्सलामुअलैकुम। इथेरियम के हवाले से काफ़ी ख़राब खबरें आ रही हैं मार्केट में। ओल्ड सीज़न के हवाले से लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक में आए हुए हैं, जबकि ये एक हेल्थी करेक्शन हुई है। बिटकॉइन यहाँ पे तकरीबन 110,000 से थोड़ा ऊपर जाके वापस यहाँ पर 102-103,000 की रेंज पे आया था, जो कि पिछले वीक पे मैंने आपके साथ शेयर भी की थी। और यहाँ पे लोगों को अच्छा खासा पैनिक एकदम से, जबकि आप ये नहीं देखते हैं कि पिछले एक महीने में मार्केट 74,000 से यहाँ पर वापस 110,000 तक गई है। और ये चीज़ लोग एक्सट्रीम जो है, मतलब एक हफ्ता पहले 2 हफ्ता पहले क्या हुआ है उस चीज़ को भूल जाते हैं और एकदम विद इन द मोमेंट पैनिक में आके गलत फैसले कर देते हैं। अब यहाँ पर मेन चीज़ ये है, क्या मार्केट यहाँ से ज़्यादा गिर सकती है? चांसेस कम हैं, लेकिन अगर यहाँ पर प्ले आउट होता है एक इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा मार्केट में और खौफ दिखाई दे सकता है। अगर ये सिनारियो यहाँ पर प्ले आउट होता है तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि आपको एक यहाँ पर इस तरह की रेंज मिल सकती है कि वर्स्ट सिनारियो बिटवीन 94 टू 97,000 तक आपको यहाँ पे डाउनफॉल दिखाई दे सकता है, जिसके मुझे ज़ाती तौर पे चांसेस कम लगते हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से ये इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि बीटीसी की डोमिनेंस यहाँ पर बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, अराउंड 64-65 पे आ चुकी है। तो यहाँ से अनकरीब हमें ओल्ड सीज़न के हवाले से भी खबरें मिल सकती हैं। ओल्ड सीज़न के बारे में भी हम बात करेंगे, उससे पहले मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ पिछले 24 घंटे में जो हमारी लिक्विडेशंस हुई हैं। $154 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं, जिसपे लॉन्ग पे 80 मिलियन और शॉर्ट पे 74 मिलियन। इससे ये हमें अंदाज़ा हो रहा है कि मार्केट इस वक्त एक इनडिसाइसिव मोड में है। इनडिसाइसिव क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि हम लोग इस वक्त ऊपर की साइड जाएंगे या नीचे की साइड पे जाएंगे। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, जो कि एक मेजर चार्ट है हमारे लिए, पिछले सारे साइकिल्स में इसी तरह प्ले आउट होता था। इस साइकिल में मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि इथेरियम के बजाय यहाँ पर पैसा रोटेट होगा सोलाना में, जो कि पहले, जैसे कि मैंने कई दफ़ा आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया है, जब भी बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ से तेज़ी से नीचे गिरेगी तब ही हमें पैसा फ्लिप करना है बीटीसी से आपको मुख्तलिफ ओल्ड कॉइन्स में। तो वो पैसा रोटेशन का टाइम होता है, इथेरियम या सोलाना आप मेजर फेस में कह सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से पैसा रोटेट होगा लार्ज कैप कॉइन्स में, जो भी टॉप के 10-15 नंबर पे आते हैं लार्ज कैप कॉइन्स। और उसके बाद हमें एक मेजर ओल्ड ब्लो ऑफ सीजन दिखाई दे सकता है, जहाँ पे मिड कैप, लो कैप, माइक्रो कैप्स दबा के तेजी से बढ़ते हैं। तो बेसिकली अगर आप सोचते हैं हाँ भाई मैंने पे होल्ड किया हुआ है मार्केट में, एक ही वक्त पे एग्जिट करूंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है भाई। ये चीज़ें आपको ख्याल रखनी पड़ेंगी। आपको अपने प्रॉफिट टेकिंग को रियलाइज करना पड़ेगा और उसको रोटेट करना पड़ेगा। अगर आप रोटेशन में फोमो का शिकार हो जाते हो तो भी आप इस मार्केट में पैसा गवाओगे। ये याद रखें, ये मार्केट बहुत जालिम होती है। अगर आप जो है होल्ड कर रहे हो तो दूसरा बंदा आपकी होल्डिंग पावर से आपको कमज़ोर करेगा, और वो आपने क्योंकि होल्ड किया हुआ है वो सेल करके निकलेगा। तो बेसिकली एक बंदा पैसा ज़रूर गवाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर कोई ट्रेन चली गई है तो, और बहुत सारी ट्रेन्स हैं स्टेशंस पे, वो आपको मौके यहाँ पे देंगी। अभी भी हम यहाँ पर ग्रीड जोन में हैं, तो ग्रीड तकरीबन 64 का है इस वक्त यहाँ पर। इथेरियम के हवाले से हम बात करें तो जेपी मॉर्गन ने इथेरियम के अपग्रेड को कहा है कि हैव फेल्ड टू इंक्रीज द नेटवर्क एक्टिविटी। यहाँ पर नेटवर्क की एक्टिविटी जो है वो एक किस्म की फेल हो गई है। उसकी मेन वजह यही है कि नेटवर्क पे जो है इंक्रीज एक्टिविटीज़ नहीं हुई हैं, और मेन इथेरियम का कारण ये है कि हाँ भाई ठीक है, इथेरियम की जो ट्रांजैक्शन फीस तो कम हुई हैं पिछले कुछ अरसे से, लेकिन इथेरियम की जो है फाइनलिटी टाइम और मुख्तलिफ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कम हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ भाई साहब ने, जिनका $100 मिलियन तकरीबन लिक्विडेट हुआ था पिछले दिनों में, तो जेम्स वॉन ने तकरीबन 250 मिलियन की लॉन्ग पोजीशन दोबारा से ओपन की हैं। 30x लिक्विडेशंस, मतलब 30x बीटीसी पे उठाया है और 25x इथेरियम पे उठाया है। और इनकी लिक्विडेशन प्राइस बीटीसी की 94.8 के बनती है, जो कि अगर मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर भी किया है, तो हमारा यहाँ पर अगर हम देखें तो हमको जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इस चीज़ के ये मसाइल हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं तो 97 के आसपास आते हैं, और हमारा लोअर जोन जो है तकरीबन 94-93 के आसपास बनता है।
और अगर ये बंदा यहाँ पर दोबारा से रिस्क ले रहा है 94 पॉइंट आउट का, तो ये एक मैक्स पेन की तरफ इन्होंने लिया है और इथेरियम की लिक्विडेशन प्राइस इन्होंने 1990 की रखी है। और साथ साथ लोगों ने ये भी कहा है होप ही इज़ नॉट गेटिंग लिक्विडेटेड दिस टाइम, क्योंकि बड़े खिलाड़ी हंट करते हैं ऐसे लोगों को। अच्छा, इलॉन मस्क ने अनाउंस किया है कि वो लॉन्च करने जा रहे हैं एक्स चैट। ये एक न्यू मैसेजिंग सिस्टम होगा एक्स का विद बिटकॉइन स्टाइल इंक्रिप्शन। तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ है और लेट्स सी एक्स में इससे जो है मज़ीद आने वाले दिनों में, क्योंकि एक किस्म का पेमेंट चैनल भी ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे एक्स को एक सुपर ऐप बनाना चाहते हैं। ये एक तारीख है, लेस देन 100 पीपल अटेंडेड द फर्स्ट बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस इन 2011। इन 2025 जो है, जो अभी हाल ही में लास वेगस में हुई है, इसमें 35,000 से ज़्यादा लोग थे। ठीक है, तो ये तारीख में वो चंद लोग होंगे, अगर इनमें से किसी ने बिटकॉइन उस दौर में उठाया था तो डेफिनेटली वो लोग आज ये चीज़ें देख के उनको अपनी तारीख में जो है एक बेहतरीन किस्म का उन्होंने वो काम किया है, लाइफ चेंजिंग एक बेसिकली ये उनके लिए इवेंट हुआ होगा। और जिन लोगों ने उसमें जाकर भी नहीं उठाया तो डेफिनेटली वो सोच रहे होंगे कि काश हमने उठा लिया होता। मेटा प्लैनेट ने मजीद 1088 बिटकॉइन उठाए हैं 114 मिलियन डॉलर की वर्थ के। अब उनकी टोटल होल्डिंग हो गई है 8,888 बीटीसी, जिसकी टोटल वर्थ है 930 मिलियन इस वक्त के आसपास डॉलर। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि कोर्ट ने रूल अगर किया उनके खिलाफ टैरिफ, तो दैट विल अलाउ अदर कंट्रीज टू होल्ड ओवर नेशन एज अ हॉस्टेज। और प्रेसिडेंट ट्रंप और चाइनीज़ प्रेसिडेंट जिनपिंग की भी जो है एक्सपेक्टेड है एक फ़ोन कॉल इस हफ्ते में टू डिस्कस ट्रेड। उम्मीद यही की जा रही है कि ये एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पे हमें पता चलेगा। माइकल सेलर ने फिर हिंट किया मजीद बीटीसी को परचेज करने का। ऑरेंज इज़ माई प्रीफर्ड कलर के हवाले से ये किस्म का हमेशा वो करते हैं, तो ग़ालिबन आज मंडे है तो हो सकता है आज के दिन हमें इसके हवाले से कोई ख़बर मिले। ट्रोन ने कार्डानो को फ्लिप कर दिया है मार्केट कैप में। ये वो सिल्क रॉक के फाउंडर जिन्हें जेल वगैरह में डाल दिया था काफ़ी अरसे के लिए, जो उन्होंने किया था उस दौर में, तो इनको जो बिटकॉइन ऑक्शन में इनका जो ये आईडी प्रिजन आईडी कार्ड था, ये तकरीबन 11 बिटकॉइन का बिका है। 1.1 मिलियन डॉलर ये ऑक्शन पीसेस में था। इनको डोनेशन वगैरह भी हुई है हाल ही में 300 बीटीसी की बाय द वे। ब्राज़ील के मेलिजियस टू रेज, इन्होंने रेज़ किए तकरीबन 450 मिलियन डॉलर रेज़ 450 मिलियन रेज़ करना चाहते हैं, जो किसकी वर्थ 78.6 मिलियन डॉलर्स में है, और ताकि ये मज़ीद बीटीसी को एक्यूमुलेट कर सके। इंडिया की पब्लिक ट्रेडिंग कंपनी जेट किंग जो है उन्होंने मजीद बीटीसी अपनी ट्रेजरी में ऐड किया है। अब इनकी टोटल जो है 21 बीटीसी हैं, जिसकी टोटल वर्थ 1.63 मिलियन है। बीटीसी का हैश रेट ऑल टाइम हाई पे जा रहा है यहाँ पर, और बाइनेंस अल्फा में ग़ालिबन आज के दिन जो है ये नया टोकन आएगा एजन। तो जो लोग फ्री में एयर ड्रॉप फार्मिंग वगैरह और ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम देखें टोटल क्रिप्टो इनफ्लोज जो हैं 63 बिलियन डॉलर से ऊपर के आए हैं और इसमें कोई रुकावट नहीं आ रही है। जबकि इस हफ्ते में क्रिप्टो फंड ने तकरीबन 3.3 बिलियन का नेट इनफ्लो इटसेल्फ आया है मई 23 को जो हफ्ता ख़त्म हुआ है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट अमाउंट है फॉर दिस ईयर। और साथ साथ बैंक ऑफ जापान का अनरियलाइज लॉसेस जो हैं बॉन्ड्स के हवाले से, वो इस साल जो है उनके बहुत ज़्यादा हुए हैं, तकरीबन 198 बिलियन डॉलर के इन फिस्कल ईयर ऑफ 2024 का ये डाटा है। और पेपर लॉसेस ट्रिपल हो गए हैं तकरीबन 66 बिलियन डॉलर पे। ओल्ड सीजन की बात करें तो दिस इज़ द टाइम टू एक्यूमुलेट ओल्ड, क्योंकि अभी सीजन जो है जैसे ही इग्नाइट होगा तो यू कैन गेट फ्रूटफुल रिटर्न्स हियर। बिटकॉइन के हवाले से बात करें 105 के करीब है इस वक्त। अनडिसाइसिव है मार्केट पिछले 24 घंटे में, और आपको कुछ खास यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखना यह है कि ये ऊंट किस तरफ करवट देगा और उसके मुताबिक मार्केट की पोजीशन डिसाइड होगी। ज़्यादातर चांसेस यही हैं, मार्केट में बुलिश चीज़ें हैं, हमें अगले 1-2 हफ्ते में मार्केट में बहुत तेज़ी से जो है ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे सकती है। मार्केट कैप इस वक्त 3.28 मिलियन का है। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।